बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे पास यूनिट नंबर 2 का टॉपिक जो है वो ग्राफ है। आज हम लोग जो है ग्राफ को डिस्कस करेंगे, ग्राफ क्या होता है। उसके साथ साथ हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग चलते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ किसे कहते हैं? ग्राफ की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो देखें हम लोग, ग्राफ इज अ पिक्चोरियल वे। ग्राफ जो है एक ऐसा तरीकाकार है जिसे हम लोग पिक्चर बनाते हैं ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान में अगर हम कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज ले लेते हैं, उनके दरमियान अगर हम लोग रिलेशन को डिस्कस करना चाहते हैं कि आपस में क्या ताल्लुक है, तो हम लोग पिक्चर के जरिए से उसे डिस्कस करते हैं। तो ग्राफ का बेनिफिट क्या होता है? ग्राफ का बेनिफिट ये होता है कि इसमें हमारे पास एक क्विक असेस होती है, आसानी के साथ बहुत जल्दी रसाई हासिल हो जाती है पूरे उस टॉपिक से रिलेटेड। इसे एग्जांपल के तौर पे मैंने देखे रिप्रेजेंट किया कि आप लोग ये देखते हैं, ये दो जो ग्राफ हैं, ये डिफरेंट मेथड हैं ग्राफ के फॉर्मेशन के। ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है, दो ग्राफ बनाए हैं, क्रिकेट से रिलेटेड बनाए हैं, क्रिकेट से रिलेटेड बनाए हैं। देखिए जब हम लोग ग्राफ देखते हैं तो हमारे पूरी मैच की समरी आ जाती है कि इसमें कितने खिलाड़ी आउट हुए हैं और किस किस मौके पर आउट हुए हैं, उस टाइम कितने स्कोर थे, सारा कुछ डिस्कस हो जाए। देखिए ये वाला ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, इसमें आपको रिप्रेजेंट हो रहा है कि 2 विकेट्स अब तक गिरी हैं और हाईएस्ट स्कोर जो बना है किसी ओवर में वो 20+ बना है। और एक ये वाला ग्राफ देखिए मैंने प्लॉट किया है, इसमें हमें अंदाजा ये हो रहा है तकरीबन राउंड अबाउट 45 ओवर्स हो चुके हैं और अब तक जो है वो 6 विकेट्स गिर चुकी हैं और तकरीबन स्कोर जो है वो तकरीबन 220-230+ है। तो एक देखिए हम लोगों ने पूरा मैच नहीं देखा, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा, जब हम लोगों ने ग्राफ्स को देखा तो हमारे पास एक फुली ग्राफ और उसकी जो समरी आ गई, मैच की समरी आ गई कि इस टाइम जो मैच है वो किस कंडीशन के अंदर है, कितने विकेट्स गिर चुकी हैं और क्या कंडीशन है, क्या स्कोर है। तो बेसिकली ग्राफ जो प्लॉट किया जाता है वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड प्लॉट किया जाता है। वो जो दो फिजिकल क्वांटिटी होती है उन्हें हम लोग उसे वेरिएबल्स कहते हैं। अब ये जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स को भी हम लोग अलग-अलग डिस्कस करते हैं। इनमें से एक वेरिएबल को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो वाली होती है जो कि किसी और चीज पर डिपेंड करके अपनी मर्जी से मूव कर रही होती है। इसमें हम लोग देखें जिसमें हमारे पास ओवर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के तौर पे हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास जो स्कोर है, स्कोर जो है वो डिपेंड कर रहा है ओवर्स के ऊपर कि जितने ओवर हो रहे हैं उतना स्कोर इंक्रीज होता हो जा रहा है। तो स्कोर को या रन्स को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है या डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। होप कि आपको सारा ग्राफ समझ आ गया। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, इसमें हम लोग चल रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हम लोग 3 केसेस को डिस्कस करते हैं। पहला केस देखें कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट की हालत में हो तो तब क्या होगा। अगर हम लोग ये देखते हैं कि एक गाड़ी ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, बिल्कुल उसने 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके बाद जाके वो रुक गई। अब वो जाके रुक गई है, उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 15 मीटर ही है, वो रुकी हुई है। अब टाइम गुजरता जा रहा है, लेकिन उसने जो टोटल फासला तब तक ट्रैवल किया वो 15 मीटर है। तो अगर हम लोग उसके दरमियान में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये देखिए इस तरह का ग्राफ होगा। इस लाइन को हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं कहेंगे, इस लाइन को हम लोग ये कहेंगे कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जब भी हम लोग डिस्टेंस लाइन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम लोग टाइम को एक्स एक्सिस के ऊपर रखेंगे और डिस्टेंस को जो हमारे पास फासला है उसे हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर रखेंगे। क्योंकि जो हमारे पास टाइम है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और जो फासला है हमारे पास जो डिस्टेंस है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो अब ये देखिए कि हमारे पास टाइम इंक्रीज हो रहा है, 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड, लेकिन हमारे पास जो फासला तय किया हुआ है 15 मीटर। तो इसके दरमियान जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, इस ग्राफ को हम ये कहेंगे कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। तो ये इसमें हमारे पास ये ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। सिमिलरली अगर हम इससे सेकंड केस को डिस्कस करते हैं, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, जैसे अगर ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, ये जो लाइन हमारे पास ड्रॉ की जा रही है, इस लाइन को हम लोग ये कहेंगे ये स्ट्रेट लाइन है। इस लाइन को हम लोग ये कहेंगे हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट ने 2 सेकंड के अंदर 5 मीटर का फासला तय किया, 4 सेकंड के अंदर उसने 10 मीटर का फासला तय किया और 6 सेकंड के अंदर उसने 15 मीटर का फासला तय किया, 8 सेकंड के अंदर उसने 20 मीटर का फासला तय किया। अगर हम लोग इसे ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आ जाता है। सिमिलरली हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो मूव करी है उसकी स्पीड वेरिएबल है, एक जैसी नहीं है, तब्दील हो रही है बार-बार, ठीक है, पैसेज ऑफ टाइम, तो उसके दरमियान हम लोग जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो ज़िगज़ैग फॉर्म के अंदर होगा। अगर हम लोग इसमें टोटल फासला या उसका हम लोग जो है स्पीड को फाइंड आउट करना चाहते हैं, स्पीड को हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि हमें कितनी स्पीड होगी किसी भी पॉइंट पर, तो हम लोग उसका टेंजेंट ले लेते हैं तो हमारे इसकी स्पीड को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास जो ये टॉपिक है, हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के 3 केसेस को डिस्कस किया। अब हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ के भी तीन केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो हमारे पास केस है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो तब क्या होगा, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, एक ही जैसी है, तब हमारे पास बिल्कुल सेम वैसे ही ग्राफ आएगा जिसका हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की हालत में होता है। अब देखिए, अगर एक गाड़ी मूव कर रही है, उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, अगर बिल्कुल 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, आगे भी वो गाड़ी है, उसके ड्राइवर ने बिल्कुल एक कांस्टेंट स्पीड रखी हुई है, तो अब हम लोग उसका ग्राफ प्लॉट करें। देखिए, पहले 2 सेकंड के अंदर उसने वही 15 मीटर के हिसाब से चल रही थी, अब 4 सेकंड हो गए तब भी वही 15 मीटर के हिसाब से चल रही है, 6 सेकंड हो गए तब भी वही 15 मीटर के हिसाब से चल रही है, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, तो उसकी स्पीड वही कांस्टेंट है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो तब भी ये क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। इसका ग्राफ जो प्लॉट किया जाएगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। सिमिलरली अगर हम लोग डिस्कस करते हैं इसका सेकंड केस कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, ऐसा ऐसा एक्सेलरेशन में वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है, वो एक कांस्टेंट इजाफा हो रहा है, ठीक है। तो तब हम लोग इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो तब हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में आएगा। तो देखिए, अगर हम लोग पहले 2 सेकंड के अंदर देखते हैं तो उसमें 5 मीटर के हिसाब से स्पीड, उसके 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गाड़ी चल रही है। अगर अगले हम लोगों ने 2 सेकंड के बाद देखा, अब उसकी स्पीड में जो इजाफा हुआ है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हो गया है। फिर उससे अगले 2 सेकंड हम लोगों ने देखा, उसको 15 मीटर पर सेकंड का, उसकी स्पीड में आहिस्ते आहिस्ते इजाफा हो रहा है और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती हुई जा रही है। तब हमारे पास जो ग्राफ प्लॉट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में होगा। फिर हम लोग इसका तीसरा केस डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ने जितना फासला मूव किया है, अगर हम लोग उसके दरमियान में ग्राफ प्लॉट करते हैं और हम लोग उसका टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम लोग उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, और हमारे पास कोई उसकी देखिए जियोमेट्रिक फॉर्म बन रही है, जियोमेट्रिक फिगर बन रही है। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पर अगर हम लोग ये देखें हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है। अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास अगर ये ट्रायंगल बन रही है तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करके हम लोग टोटल डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है, अगर हम लोग इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाले फार्मूले के जरिए से अगर हम लोग इसका एरिया निकालें इस रेक्टेंगल का, तो हमारे पास इसका जो है टोटल डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। वो आप लोगों के ग्राफ से रिलेटेड से सारे जो इसे आगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और स्पीड टाइम ग्राफ है क्लियर हो गया होगा। आप लोगों ने अपना भी ख्याल रखना है, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।